आप देख रहे हैं मिस्टर मैथमेटिशियन शकील अहमद यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अपना प्रोफेसर शकील अहमद। बेटा जी, आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से आपने जो चैप्टर 1 के नोट्स बनाए हैं उनको एक साइड पे आप लगा लें और चैप्टर 2 के नोट्स जो है वो बनाने शुरू कर दें। चैप्टर 2 का नाम है फंक्शंस एंड ग्राफ्स। तो सबसे पहले फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फंक्शन क्या होता है? कहता है फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू ए सेट वाई इज अ रूल ऑफ कॉरस्पोंडेंस, यानी एक्स का ताल्लुक वाई के साथ, वाई का ताल्लुक एक्स के साथ, दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स अ यूनिक एलिमेंट वाई इन वाई। यानी एक एलिमेंट अगर आप एक्स का लेंगे तो उसके बदले में वाई का भी एक ही एलिमेंट आपको मिलेगा। एक्सरसाइज 2.2 से 1 से शुरू करते हैं। गिवन एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, आपसे कहते हैं ये चारों वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहली वैल्यू बेटा जो आपने निकालनी है वो है एफ ऑफ -3 की। तो जहां बेटा एक्स है वहां पे -3 पुट करेंगे। -3 स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा 9 - 1 विच इज इक्वल टू 8। पार्ट नंबर 2 है बेटा, आपसे कहता है एफ ऑफ 0 पुट करना है। तो जहां पे x है वहां पे बेटा आपने 0 पुट कर देना है। तो ये आएगा 0 स्क्वायर -1, तो आंस कितना आ गया जी -1। तीसरा पार्ट मेरा बेटा आपसे कहता है कि आपने एफ ऑफ x -2 पुट करना है। तो जहां पे x है वहां पे बेटा आपने पुट करना है x -2 स्क्वायर -1, a - b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab -1 जी। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 -4x -1 जी। तो आंस आया एक्स स्क्वायर -4x और प्लस के 3। लास्ट पार्ट है मेरा बेटा, आपसे कहता है आपने एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 निकालना। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो जहां पे बेटा x है वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 पुट करेंगे और -1 वैसे का स्क्वायर का फॉर्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab -1 वैसे। तो ये आ जाएगा x4 प्लस 9 6x स्क्वायर -1, x4 6x स्क्वायर प्लस 8 बेटा आपका जवाब आ गया। आइए चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। एफ ऑफ एक्स दिया वो वही चारों वैल्यूज आपने निकालनी है। तो सबसे पहले x की जगह पे आप -3 प्लस 3 आ जाएगा। आंस आ गया -6 प्लस 3, आंस आ गया बेटा -3 जी। सेकेंड पार्ट में आपसे कहता भाई आपने ना एफ ऑफ 0 निकालना है। तो जहां पे x है बेटा वहां पे आप 0 पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा 0 प्लस 3, आंस आ जाएगा बेटा आपके पास 3 जी। तीसरा पार्ट अगर आप देखें तो आपसे कहता बेटा आपने एफ ऑफ x -2 निकालना है। तो जहां पे x है वहां पे पुत्र आपको x -2 पुट करना है प्लस 3 वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या आएगी वैल्यू बेटा 2x -4 प्लस 3। तो आंस आ गया 2x -1। चौथा पार्ट है मेरा पुत्र, आपसे कहता है आपने एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 निकालना। तो 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 जी। तो वैल्यू आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3, वैल्यू आएगी बेटा 2x स्क्वायर प्लस 9। पहला क्वेश्चन बेटा आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। आपसे कहता भाई आपने ना वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए की। तो हमने क्या करना है, जस्ट वैल्यूज दर्ज करनी है। हेयर एफ ऑफ ए प्लस एच, तो जहां पे x है बेटा वहां पे a प्लस एच पुट कर दें।
4a प्लस एच प्लस 7 मल्टीप्लाई कर लें 4a 4h प्लस 7g। एफ ऑफ ए निकालना है बेटा, तो जहां पे x है वहां पे a इसमें पुट कर देंगे 4a प्लस 7। अब पूरी वैल्यू निकालनी है तो उसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। नाउ एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। तो एफ ऑफ ए प्लस एच क्या आया बेटा, आपके पास वैल्यू है 4a 4h प्लस 7 माइनस 4a प्लस 7 डिवाइडेड बाय एच। क्या की वैल्यू भाई 4a 4h प्लस 7 माइनस है तो अंदर वाले टर्म्स के साइन चेंज माइनस 4a माइनस 7 ओवर h बेटा, प्लस का 4a माइनस 4a से कट गया प्लस 7 माइनस 7 से कट गया 4h ओवर h जी h h से कट गया 4 बेटा आपका जवाब आ गया। होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। इसके 4 पार्ट है। पार्ट नंबर अगर आप देखें 2, ये बेटा आपको नजर आ रहा होगा एफ ऑफ एक्स साइन एक्स के बराबर है, तो आप वैल्यूज निकालेंगे। नाउ एफ ऑफ ए प्लस एच, जी मेरा बेटा साइन ए प्लस एच आ गया। एफ ऑफ ए साइन ए आ गया। अब टोटल वैल्यू निकालें तो जैसे इसमें पुट करेंगे। नाउ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए ओवर एच। बेटा ये फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके सामने, साइन पी माइनस साइन क्यू का 2 cos p जमा क्यू बाय 2 साइन p माइनस क्यू बाय 2, ये यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे। 2 cos a प्लस एच प्लस ए बाय 2 p ए क्यू ए साइन a प्लस एच माइनस ए बाय 2 और डिवाइडेड बाय क्या आ गया एच। 2 ओवर एच चला था, कॉस कितना आ गया भैया 2a प्लस एच बाय 2 साइन ए पुत्र ए से कट जाएगा तो एच बाय 2, ये 2 इसके नीचे भी इसके नीचे भी, तो 2 ओवर एच कॉस 2a बाय 2 एच बाय 2 साइन एच बाय 2 2 ओवर एच कॉस ए प्लस एच बाय 2 साइन एच बाय 2। बेटा जी आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने, एफ ऑफ एक्स की जस्ट वैल्यू चेंज करेगा और आपने इसमें बस वैल्यूज दर्ज करनी है। एफ ऑफ एक्स देखिए क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ ए प्लस एच निकालना है। हियर एफ ऑफ ए प्लस एच, तो ये आएगा ए प्लस एच का क्यूब प्लस ए प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 ए प्लस बी का क्यूब बेटा ए क्यूब बी क्यूब 3ab इंटू ए प्लस बी स्क्वायर जी ए स्क्वायर एच स्क्वायर 2ah और माइनस के बाद तरतीब से लिख लेते हैं। ए क्यूब एच क्यूब 3a स्क्वायर एच 3a स्क्वायर ए स्क्वायर एच स्क्वायर 2ah माइनस 1। आल्सो बेटा आप एफ ऑफ ए भी निकाल लें। आल्सो एफ ऑफ ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 1।
अब टोटल वैल्यू निकालनी है तो यहां पे लिख के बेटा जस्ट वैल्यूज निकालो। नाउ एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। पहले आप एफ ऑफ एच की ये ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, ए क्यूब एच क्यूब 3a स्क्वायर एच 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एच स्क्वायर 2ah माइनस ये इसके आगे आएगा डिवाइडेड बाई एच। अच्छा जी, इसमें माइनस ए की वैल्यू लिखनी थी आपने, माइनस एफ ऑफ ए की ये, तो ये बेटा साइन चेंज कर देंगे, यहां पे लिख रहा हूं माइनस a3 ए स्क्वायर और प्लस 1। अच्छा, ये माइनस ए क्यूब प्लस इससे कट गया ए स्क्वायर, इससे कट गया माइनस 1 इससे कट गया, बाकी सब में से एच कॉमन ले ले, इधर बचा एच स्क्वायर, इधर बचा 3a स्क्वायर, इधर बचा 3ah, इधर बचा h और इधर बचा 2a डिवाइडेड बाय क्या आ गया, एच पुत्र एच से कट गया, बाकी आपका जवाब आ गया ए स्क्वायर 3a स्क्वायर 3ah h प्लस 2। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलेंगे बेटा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है टेंजेंट एक्स के बराबर, और आपसे कहता भाई आपने ना इसकी वैल्यू निकालनी है। हेयर वैल्यूज लिखवाइएगा अगर आपको कुछ याद आए। एफ ऑफ ए प्लस एच टेंजेंट ए प्लस एच के बराबर, या मैं इसको लिख सकता हूं साइन ए प्लस एच ओवर कॉस ए प्लस एच। आल्सो एफ ऑफ ए बेटा निकालेंगे तो आएगा टेन ए मतलब साइन ए ओवर क्या आ गया कॉस ए। अब वैल्यू दर्ज करेंगे और उसमें हमने कीमतें दर्ज कर लेनी है। नाउ एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। जी बेटा क्या वैल्यू आएगी आपके पास, साइन ए प्लस एच ओवर कॉस ए प्लस एच माइनस साइन ए ओवर कॉस ए डिवाइडेड बाय एच। बेटा जी एलसीएम ले लें, एच कॉस ए प्लस एच क्या है की वैल्यू, साइन ए प्लस एच कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस एच साइन ए। ओके, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये बेटा साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है। तो साइन ए प्लस एच माइनस क्या आ जाएगा बच्चे, ए ओवर एच कॉस ए प्लस एच, ये ए से कट गया, साइन एच ओवर एच कॉस ए प्लस एच। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपसे कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एरिया ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर। तो सबसे पहले आप स्क्वायर ड्रा कर लें। स्क्वायर एक ऐसी शक्ल होती है जिसकी चारों साइड्स बराबर, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स, ये एक्स। तो लेट करेंगे साइड ऑफ स्क्वायर, हमने क्या लिया बाई एक्स के बराबर। नाउ एरिया को शो करना है एज अ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है, पेरीमीटर
बराबर होता है जी 4x, यानी p इज इक्वल टू 4x। आल्सो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, लेंथ इंटू विड्थ एक्स स्क्वायर, ए इज इक्वल टू क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स कितना आ गया स्क्वायर रूट ए, पुटिंग इन 1 p 4 अंडर रूट ए। बेटा जी आपका जवाब आ गया। आइए चलते हैं इसके पार्ट नंबर बी की तरफ। आपसे कहता है सर्कमवेरेंस सी ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो एक सर्कल ड्रा करते हैं जिसका रेडियस आर, रेडियस क्या है, लेट करते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। बेटा हमने कह दिया आर के बराबर, तो हमने सर्कमफेरेंस को एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया करना है। नाउ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल बेटा पाई आर स्क्वायर जी, तो ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। नाउ सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला है, सी इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर, आर इज इक्वल टू सी ओवर 2 पाई, ऊपर पुट कर दें, पुटिंग इन इक्वेशन 1 जी, ए इज इक्वल टू पाई सी ओवर 2 पाई का स्क्वायर, तो पाई सी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर कट गया, सो ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। बेटा जी आपका जवाब आ गया। पार्ट नंबर 3 है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। क्यूब क्या होता है, 6 साइडेड, बेसिकली आपके पास ये शक्ल होती है। लेट करते हैं साइड ऑफ क्यूब किसके बराबर है, एक्स के बराबर। क्लियर है, तो सरफेस एरिया हमने निकालना है बेसिकली क्यूब का। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जी, सरफेस एरिया का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर, एरिया वही है, एरिया ऑफ क्यूब, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। सो ए इज इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए। आल्सो वॉल्यूम को लिखना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है एक्स क्यूब, पुटिंग वैल्यूज ऑफ एक्स, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए, पावर में कितना आ गया 3, या v इज इक्वल टू a3/2। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। बेटा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है आपको, गिवन है एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। एफ ऑफ 2 दिया हुआ बेटा किसके बराबर -3 के, तो एक्स की जगह पर 2 पुट कर देंगे, 2 की पावर 3 माइनस ए 2 का स्क्वायर प्लस b2 प्लस 1 इज इक्वल टू -3, 8 माइनस ए 4 प्लस 2b प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कितना आ गया बच्चे -4a प्लस 2b प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। आल्सो क्या दिया हुआ बेटा f ऑफ -1 0 के बराबर, तो -1 की पावर 3 माइनस ए
1 का स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 1 माइनस ए प्लस 1 माइनस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये कट गया, माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहां से ए की वैल्यू निकाल लें, ए इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस बी। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें। पुटिंग इन इक्वेशन 1 -4 वैसे ही, ए की जगह पे माइनस बी प्लस 2b प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 4b 2b माइनस 12 के बराबर, 6b माइनस 12 के बराबर, माइनस 12 ओवर 6, b इज इक्वल टू -2 एंड ए बेटा माइनस बी के बराबर था, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, +2। ए और बी दोनों वैल्यूज आ गई जी। होप सो आपको जो है वो समझ आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, अ स्टोन फेल्स फ्रॉम अ हाइट 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, द हाइट फ्रॉम x सेकेंड इज गिवन बाय h ऑफ x बेटा आपको दे दिया, आपसे कहता है x इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे आपने वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट। x इज इक्वल टू किस पे बेटा, 1 सेकेंड। तो आप जहां पे x है वहां पे आपने 1 सेकेंड बेटा पुट कर देना है, यानी x इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो क्या आएगी वैल्यू बेटा, h ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10, 1 का स्क्वायर 40 माइनस 10 1, 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30। सेकेंड पार्ट आपसे कहता है x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड में। तो जहां पे पुत्र 1 है आपने वहां पे 1.5 पुट कर देना है। तो h ऑफ 1.5 40 माइनस 10 1.5 का स्क्वायर। बेटा जी 1.5 का स्क्वायर कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये आएगा 40 माइनस 10 2.25, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.5, 40 में से 22.5 माइनस करेंगे, 40 माइनस 22.5 तो ये आ गया 17.5 बेटा। पार्ट नंबर 3 आपसे कहता है x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड। तो जहां पे x है वहां पे 1.7, 40 माइनस 10 1.7 का स्क्वायर। जी बेटा 1.7 स्क्वायर इज इक्वल टू 2.89। तो 40 माइनस 10 2.89 जी। 40 माइनस 10 से मल्टीप्लाई 28.9, 40 को माइनस करेंगे 40 माइनस 28.9 इज इक्वल टू 11.1 जी। पार्ट नंबर 4 बेटा आपसे पूछता है भाई व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक ग्राउंड, ग्राउंड पे कब आके गिरेगा जी, टाइम बताना है। वी नो दैट एट ग्राउंड, हमने पढ़ा हुआ है, वी नो दैट एट ग्राउंड जो आपके पास h ऑफ x है वो हो जाती है 0। तो 40 माइनस 10x स्क्वायर 0, 40 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर, x स्क्वायर 40 बाई 10 तो क्या वैल्यू आएगी 4,
स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू प्लस माइनस आना चाहिए, लेकिन 2 के टाइम की बात है इसलिए 2 सेकेंड। ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 3, 5 और 6। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8, 9 और 10 पढ़ेंगे जो डोमेन और रेंज के बारे में है। तो सबसे पहले डोमेन और रेंज के इंशाल्लाह कंसेप्ट पढ़ के फिर आगे पढ़ेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। मैं जाते हुए फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, वो लोग जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इल्म पहुंचाएं ताकि हम इल्म बांटने में एक दूसरे के हिस्सा बन सके। अल्लाह मुझे आपको हम सबको आसानियां तकसीम करने का फशर बख्शे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।